हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ शेयरिंग बॉन्ड है। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ शेयरिंग बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है? देखो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है ऐसे, जैसे ए बी है सपोज। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो है शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ शेयरिंग बॉन्ड। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है वो एक शेयरिंग बॉन्ड होता है। इट इज ऑल्सो अ शेयरिंग बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है? देखो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे सपोज ये कोई भी दो एलिमेंट्स है ए और बी, इसके अंदर क्या है? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब ये दोनों शेयर कर रहे हैं। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंदर क्या होता है? जैसे ए है, ए के पास सपोज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे देगा? बी को दे देगा। ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बी को दे देता है। यहाँ पर दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। पर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? ये दोनों अपनी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो किसको दे देता है? बी को दे देता है। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? इसके अंदर क्या होता है? वेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम डोनर एटम। कहां से आते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम डोनर एटम से आते हैं, फ्रॉम डोनर एटम। कोई भी एक डोनर एटम या कोई भी एक डोनर एलिमेंट होगा जिसके जो हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा। अब जो एटम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं? एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या कहते हैं इसके अंदर? लुईस बेस। क्या कहते हैं? लुईस बेस, जो कि डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। और एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसे हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड। ठीक है, तो जो भी एटम जो कि डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उसे हम लुईस बेस कहते हैं, और जो भी एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो हम इसको ऐसे रन रख सकते हैं, ए से एक्सेप्ट्स और ए से लुईस एसिड। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा और जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? लुईस बेस। ठीक है, अब क्या होता है? इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि BF3 है। देखो BF3 और NH3, BF3 और NH3। अब क्या है? सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, क्योंकि ऐसे सपोज कोई रिएक्शन लिखी है तो हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सा एक्सेप्टर है कौन सा डोनर है ना। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। सपोज BF3 है, बी। बोरोन का क्या होता है? बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरोन का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। एटॉमिक नंबर 5। 5 के अंदर क्या होगा इसका? देखो 1s2 2s2 2p1। 1s2 2s2 2p1 ही बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब क्या है? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इस क्या बनाना है हमें? BF3 बनाना है ना, BF3। अब 3 फ्लोरीन आएंगे, 3 फ्लोरीन यहां पर आएंगे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ 3 फ्लोरीन यहां पर खड़े हैं। अब यहां पर उनको 3 ऑर्बिटल्स एम्प्टी चाहिए। अब क्या होगा? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पे चला जाएगा। अब जो है तीनों फ्लोरीन अपना बॉन्ड बना लेंगे, है ना। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब क्या हुआ? एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या रहेगी? एम्प्टी रहेगी, है ना। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दिस बिकम्स एम्प्टी। इस वजह से जो BF3 है उसके पास क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसलिए क्या है? BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा? एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने थे, पर यहाँ पे तो वो फिल हुआ ही नहीं। पहले हमने क्या किया? पहले हमने बोरोन का एटॉमिक नंबर लिखा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो अब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना था। जो बोरोन था, बोरोन को BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बोरोन को 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो क्या हुआ? अब 3 फ्लोरीन जो है यहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खड़े हैं, तो ये क्या होगा? इस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था वो इस वाली ऑर्बिटल में चला गया, क्योंकि एक्साइटेशन हुई। ठीक है, एक ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए थी ना। तो अब जो है तीनों फ्लोरीन अपना इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद भी एक ऑर्बिटल एम्प्टी रह गई। ठीक है, इसलिए क्या है? देयरफॉर जो BF3 है, BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और इसको हम एक और हेल्प से समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। देखो ऑक्टेट रूल के अंदर क्या होता है? एक एलिमेंट के अराउंड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम BF3 का स्ट्रक्चर देखें तो कितने हैं? 1 2
3 4 5 6, यहाँ पे तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड बोरोन। पर ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल तो ये कहते हैं कि एक एलिमेंट के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। इसका मतलब क्या है? BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये कैसे एक्ट करेगी? Therefore it will act as Lewis acid, एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना इसके पास। इस वजह से जो BF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड therefore it will act as लुइस एसिड, लुइस एसिड की तरह एक्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी। अब हम NH3 का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद हम उसके रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे। देखो NH3 है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ऐसे 1s2 2s2 और ये है 2p3। अब हाइड्रोजन आएंगे। अब देखो हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन के पास अपने एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं है, अब आराम से बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ। तो अब ये तीनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, पर क्या हुआ? NH3 के पास क्या? देखो NH3 के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर। अब हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, अब क्या हुआ? नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है। देखो इसको हम ऐसे भी हेल्प से समझ सकते हैं, जैसे N है, N ने क्या किया? N ने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? देखो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7 का मतलब क्या है? 2 5, मतलब कि 5 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो क्या करेंगे? वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ उन्होंने बॉन्ड बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह गए। तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं ना कि नाइट्रोजन के पास क्या? एक लोन पेयर है। तो therefore NH3 क्या है? NH3 इज लुइस बेस। वो कैसे एक्ट करेगी? लुइस बेस की तरह एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे डोनेट कर सकता है। लोन पेयर का क्या मतलब होता है? लोन पेयर का मतलब होता है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं, इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड तो बना रखा है, ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो है इसकी वजह से NH3 क्या करेगा? एक लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं कि हमने NH3, अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे लुइस बेस कौन सा है और लुइस एसिड कौन सा है, ठीक है। जैसे अब NH3 है, अब हमें पता है BF3 क्या है? BF3 एक लुइस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और NH3 क्या है? ये क्या है? एक लुइस बेस है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। तो अब क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? बोरोन को दे देगा, ठीक है। ये क्या क्या करेगा? जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? बोरोन को दे दिए। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH3 BF3, ठीक है। तो NH3 BF3, नाइट्रोजन ने क्या किया? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन BF3 को दे दिए, क्योंकि इसके पास देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको तो कोई काम आ ही नहीं रहे थे। पर हाँ, BF3 जो थी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी जो कि नाइट्रोजन ने देकर के पूरी कर दी। तो इस वजह से NH3 ने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स BF3 को डोनेट कर दिए। तो अब ये क्या हो गया? इस तरीके का ये जो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमने समझ लिया कि कैसे बनता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लुइस एसिड को आप आइडेंटिफाई करो, लुइस बेस को आप आइडेंटिफाई करो, बस उसके बाद तो पता चल ही जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सबसे पहली कंडीशन है डोनर एटम must have lone pair of electron, lone pair of electrons। डोनर एटम के पास ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है, क्योंकि तभी डोनेट कर पाएगा, है ना, तभी डोनर उसको हम कहेंगे। तो जो डोनर एटम होना चाहिए उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंड इट्स ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट। उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, इट्स ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट। दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो एक्सेप्टर एटम होता है ना, एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव
वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए उसके पास टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ताकि वो क्या अपना जो दूसरे डोनर एटम का लोन पेयर उसे एक्सेप्ट कर सके। ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई कंपाउंड तो ही उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे हमने देखा ना NH3 था, NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है NH3 का, देखो NH H और ये दो। ऑक्टेट का क्या मतलब होता है, एक एलिमेंट के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। डोनर एटम के पास लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर भी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सेप्टर जो BF3 है, BF3 है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि देखो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में जो क्या बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने की। अब हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जिससे हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है और भी क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H3O पॉजिटिव होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे H3O पॉजिटिव है। H3O पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, देखो वाटर होता है। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। वाटर की शेप ऐसी होती है ना, बेंड शेप होती है वाटर की। तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब यहाँ क्या होता है, एक H पॉजिटिव होता है। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब H पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। H पॉजिटिव कब आता है साइन, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और H पॉजिटिव का क्या मतलब है, मतलब उसने जो एक इलेक्ट्रॉन था ना अपना, वो भी दे दिया है। इसका मतलब क्या है, अब H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये कैसे एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज लुईस एसिड। ये कैसे एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब ऑक्सीजन देखो, पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, बिकॉज इसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है, कौन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। अब ये लुईस एसिड है। अब सबसे पहले आपको कंडीशन देखो, लुईस एसिड है मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑफ कोर्स इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरा जो ये जो डोनर होना चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब हम देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट है। क्या उसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, हाँ 2 लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर जो है वो किसको डोनेट कर देगा, H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। और क्या कैसा बॉन्ड बन जाएगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, दैट इज H3O पॉजिटिव। कुछ इस टाइप का कंपाउंड जो है बनेगा, देखो ऐसे, मतलब कि ये, क्योंकि एक ही लोन पेयर डोनेट किया है ना, देखो एक ही लोन पेयर डोनेट किया, इसको एक लोन पेयर तो है ही, इसलिए एक लोन पेयर तो यहाँ पर है ही, एक लोन पेयर इसको डोनेट किया। तो अब ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, H3O पॉजिटिव, इसको हम H3O पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसने कैसे ऐड किया है, लुईस बेस की तरह। पहले आप देखोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर क्या है, यहाँ पे पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। अब उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर भी है डोनेट करने के लिए। H मतलब कि जो दूसरा एलिमेंट है लुईस एसिड है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो एक्सेप्ट ही करेगा। तो इसलिए क्या किया इसने, एक वाटर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया और ये H3O पॉजिटिव कंपाउंड ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम और भी कहते हैं, दैट इज लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। ऐसे एसिड को हम लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड भी कहते हैं, जो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब हम जो है दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। अभी हमने देखा NH3, देखो NH3 क्या होता है, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे H पॉजिटिव, देखो आप ऐसे लिखा करो, जैसे NH4 है, NH4 को हम कैसे लिख सकते हैं, NH3 प्लस में H ऐसे लिख सकते हैं ना,
इट कैन बी रिटन लाइक दिस, मतलब कि क्या है, NH3 क्या है, एक NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। और H पॉजिटिव के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसे एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो जैसे वाटर के केस में बना था ऐसे इसके केस में भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो NH3 है, NH3 प्लस में H पॉजिटिव, कैसे बनेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ऐसे NH और इसने जो एक था वो यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन, दिस इज नोन एज अमोनियम आयन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो कंपाउंड्स है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। आपको पहले कंडीशंस पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ओजोन का O3 मॉलिक्यूल जो होता है, O3, आप O3 देखते कैसे होती है, पहले से देखते, देखो ऑक्सीजन 3 होती है ना, O3 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन 3 होती है। अब क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, क्या क्यों आता है डबल बॉन्ड, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, मतलब कि उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये ऐसे। अब क्या होगा इसके पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, देखो इसके पास क्या है, इसके पास 3 ऐसे देखो 4 लोन पेयर है, क्या है इसके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये 2 लोन पेयर है, तो इसके पास क्या है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हो तो इसके पास तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट टूर को ये ओवरकम करेगा। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, अपने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले, वो क्या करता है, ये इसे ऐसे दे देता है, तो दिस इज नोन एज, और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर तो रहता ही है, 1 लोन पेयर इज एज इट इज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे जो है ओजोन के अंदर बॉन्ड बनता है। सबसे पहले क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, फिर इस वाले ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देते तो जो इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट होता ना, वो ऑक्टेट से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, इसको दे दिए, इस वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहा और इन दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट रहा। तो आई होप आपको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लेक्चर है वो पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। सबसे पहले आप कंडीशंस चेक करोगे, जो भी कंडीशन है आपको पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, लुईस बेस कौन सा है, लुईस एसिड कौन सा है, और उसके बाद तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन ही जाता है। इट इज वेरी सिंपल। थैंक यू।